Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is Social Studies and that unit History for class 8th, and the topic that is the third part of From Trade to Territory, the complete establishes power. तो हमने देखा कि from the European countries, this Britishers they came to India with the help of charter by taking the charter from क्वीन एलिजाबेथ। उनसे चार्टर लेके बिजनेस करने के लिए इंडिया में आए, मोनोपोली इन्होंने वहाँ से हासिल की और यहाँ पे कुछ दिन इन्होंने एंजॉय किया। इन लास्ट वीडियोस हमने ये सारी चीज़ें देखी और इनके साथ साथ कंपटीशन भी टाइट हुआ, जैसे कि डच भी आए, पोर्चुगीज़ भी आए, फ्रेंच भी आए। ये 3 कंट्रीज़ के साथ इनका अच्छा कंपटीशन रहा। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 3 विलेजेस यहाँ पे किसी नवाब के ऑफिशियल्स को ब्राइब करके, ऑफिसर को यहाँ पे ब्राइब करके 3 विलेजेस इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। जमींदारी सिस्टम उस 3 विलेजेस का जो था इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। उनमें से एक था विलेज कैलिकट, ठीक है, जो आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, जो हुगली रिवर के किनारे पे है, वेस्ट बंगाल। ये चीज़ हमने देखी। उन्होंने वहाँ पे क्या किया, What they did, they established their company। तो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया, वहीं पे इन्होंने ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली अपने कंपनी ऑफिस यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश किया। उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी इनका कंपटीशन अदर कंट्रीज से हो रही थी, जैसे फ्रेंच है, डच है, पोर्चुगीज़ है, इनके साथ इनका ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा था और वॉर भी चल रहा था। जैसे मैंने कहा कि वो शिप्स को ब्लॉक कर रहे थे, विथ आर्म्स भी यहाँ पे ट्रेड चल रहा था, विद द हेल्प ऑफ आर्म्स भी यहाँ पे चल रहा था। एक दूसरे के शिप्स को यहाँ लूट रहे थे, रोक रहे थे, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा था। इंक्रीज करने के लिए व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन, अपने वेयर हाउसेस को यहाँ पे, जैसे कि ऑफिस यहाँ पे स्टार्ट किए तो उनके ऑफिस भी यहाँ पे बैठ रहे थे, इनके ऑफिस ट्रेड ऑफिस भी यहाँ पे थे। तो इन्होंने क्या किया, इसके इर्द गिर्द फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया। उसके अलावा फरमान जो यहाँ पे औरंगजेब की वजह से इनको मिला था, उसका भी इन्होंने क्या किया, मिसयूज करना शुरू किया। इवन जो पर्सनल ट्रेड इनका होने लगा, कुछ चीज़ें पर्सनल भी खरीदने गए तो उस पर भी विदाउट टैक्स, मीन्स टैक्स फ्री उस चीज़ को यहाँ पे खरीद रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, मार्केट में खूब सारा लॉस हो रहा था। किसको हो रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज औरंगजेब का जो रूल था वो हमने देखा कि ख़त्म हो गया था। ओके, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर। उसके बाद में जो रूलर्स आ रहे थे वो क्या हो रहा था, दे वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज औरंगजेब। तो यहाँ पे जो रीजनल रूलर्स थे, तो बंगाल में हम देख सकते हैं जो रूलर थे वो नवाब थे। तो नवाब को जो था इससे खूब सारी चिंता होने लगी, बिकॉज द रेवेन्यू इनकम जो था इनका वो यहाँ पे कम होने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, हमने देखा इन द लास्ट वीडियो कि जस्ट ट्रेड इन द बंगाल के बारे में हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने देखा कि ये फोर्टिफिकेशन करना, रेवेन्यू पे नहीं करना, पर्सनल लेवल पे इनका बिजनेस करना, ऊपर से अगेन वी सॉ सो मेनी थिंग्स, कंसेशंस ये लोग लेते गए। जमींदारी सिस्टम भी यहाँ पे इनका फोर्टिफिकेशन जो था उसको ये एक्सटेंड करते गए। तो यहाँ पे नवाब का इंटरफियरेंस हुआ, दखल अंदाजी हुई। तो यहाँ पे भिड़ंत इन दोनों के बीच में कैसे नहीं होगी, ऑलरेडी दे आर हैविंग द राइवल्स, फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज तीनों ही थे। इसके साथ साथ नवाब्स का भी यहाँ पे इंटरफियरेंस हुआ। तो यहाँ पे टुडेज टॉपिक वी आर सीइंग, जो ट्रेड था वो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब वो अंग्रेज़ों का तो हमने देख लिया कि फ्रेंच के साथ, उनके साथ भी बैटल्स हो रहे थे, बट इंडियन किंग्स के साथ चूँकि यहाँ पे फरमान जारी कर दिया था, फिर भी बैटल के सर्कमस्टेंसेस क्या आए, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है आपके टेक्स्ट में, आफ्टर बैक एक्सरसाइज में, दैट इज व्हाट वेर द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज योर क्वेश्चन।
सो इससे रिलेटेड ही हम ये आंसर यहाँ पे आज पढ़ेंगे। सो ध्यान से सुनना बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर वन आंसर ऑल्सो। तो बहुत सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे, व्हाट वर द रीजंस, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का रीजन क्या है, इनके बीच में झगड़ा होने का, बैटल तक या बात बढ़ी तो व्हाट वर द रीजंस, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। सो इन अर्लियर 18th century कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ क्वेश्चन भी कॉन्फ्लिक्ट से ही है, और कॉन्फ्लिक्ट इट रोज, कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे बढ़ने लगा, किसके बीच में, बिटवीन कंपनी एंड नवाब। सो व्हाट वर द रीजंस, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि कंपनी वाले क्या कर रहे थे, उसी फोर्ट में यहाँ पे वेयर हाउस भी थे, इनके ऑफिसेस भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, अलॉन्ग विद दैट जो ट्रेड्स और मर्चेंट्स जो थे उन्होंने भी अपने जो ऑफिसेस थे वहीं पे फोर्ट के अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया था। सो इन दिस वे व्हाट दे वर डूइंग, दे वर एक्सटेंडिंग देयर फोर्टिफिकेशन। तो हम देखते हैं कि व्हाट वर द रीजंस दैट रेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब। ये है कंपनी, तो कंपनी और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, झगड़ा क्यों हुआ, या फिर सिचुएशन ऐसे क्यों आई जो यहाँ पे बैटल करना जरूरी हो गया। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जैसे मैंने कहा ही वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, लास्ट रूलर नहीं है बेटा मुगल्स का, याद रखना, लास्ट रूलर कौन है हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता दूंगी आपको। सो द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो मुगल रूलर थे वे वीक थे, तो रीजनल रूलर ने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। दे वर नाउ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल रूलर्स। तो यहाँ पे नवाब्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमी मींस दे वर इंडिपेंडेंट नाउ, दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन होम यो द औरंगजेब द मुगल रूलर। सो मुर्शीद अली खान, तो उस टाइम का जो नवाब था एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब, द नवाब ही वाज मुर्शीद अली खान, और इन्होंने खुद को घोषित कर दिया कि वी आर अ इंडिपेंडेंट रूलर। अब इस बंगाल में, इस टेरिटरी में हम रूल करेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो मुर्शीद अली खान, आफ्टर मुर्शीद अली खान कम्स अलीवर्दी खान, जैसे इनकी डेथ हो जाती है, ही वॉज नवाब, आफ्टर हिम हु वॉज क्राउन्ड योर अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद में यहाँ पे किसको क्राउन किया, सिराजुद्दौला को क्राउन किया। सो इन दिस वे वी सी द 3 stages of the 3 Nawabs, one after the other, who ruled the Bengal। तो यहाँ पे आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इनसे पहले अलीवर्दी खान थे और मुर्शीद अली खान थे, तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है, गर्मा गर्मी ऑलरेडी इनके बीच में हो रही थी। किनके बीच में, मुर्शीद अली खान और ब्रिटिशर्स और द कंपनी वी कैन से। अलॉन्ग विद दैट आफ्टर दिस अलीवर्दी खान ने भी एज अ पुपेट रूलर यहाँ पे नहीं थे, बिकॉज ऑफ द फरमान दे वर जस्ट फॉलोइंग। अब फरमान को नजरअंदाज करना भी जरूरी नहीं था, बिकॉज इंडियन ऑलरेडी मुगल रूलर ने इस फरमान को जारी किया था, तो फरमान के अकॉर्डिंग दे वर ट्रेडिंग हियर। सो नवाब्स रेफ्यूज्ड कंपनी द कंसेशन ऑन ट्रेड। तो यहाँ पे नवाब्स जो थे इन्होंने बोल दिया, अब गर्मा गर्मी इस हद तक बढ़ गई, उन्होंने ट्रेड का कंसेशन देने से इनकार कर दिया। दे रेफ्यूज्ड द कंपनी द कंसेशन ऑफ ट्रेड। उन्होंने बोला तुम्हारी शर्तों पे हमने इतने दिन ट्रेड करने दिया, लेकिन नाउ वी विल नॉट अलो। क्यों? सी व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस, व्हाई, व्हेन विल दे अलो द ट्रेड। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसके अंडर में यहाँ पे नवाब सिंह को ट्रेड करना देना चाहते थे। सो नवाब्स व्हाट दे डिमांडेड फ्यू थिंग्स, जैसे कि लार्ज ट्रिब्यूट्स यहाँ पे डिमांड करने लगे, उसके साथ साथ इन्होंने डिने किया, इन्होंने ना बोला किस चीज के लिए, राइट टू मिंट। इन्होंने क्या कर दिया, बिजनेस ही नहीं कर रहे थे, अपने देश में आके करेंसी भी यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। दे वर मिंटिंग द कॉइन्स, यानी कॉइन्स बनाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था, सिक्के बनाना। इवन दे स्टॉप्ड फ्रॉम एक्सटेंडिंग द फोर्टिफिकेशन। जैसे मैंने कहा फोर्टिफिकेशन ये जमींदारी राइट्स दूसरे ऑफिशियल से ब्राइब करके इनसे और विलेजेस लेना चाह रहे थे नवाबों से, बट यहाँ पे इन्होंने बोल दिया हम कोई जमीन नहीं देंगे, जो दे रहा है वो भी नहीं देने देंगे, और आप अपनी फोर्टिफिकेशन जो है, जो एक्सटेंड करते जा रहे हो, उसको रोक दो। ये चीज किसने बोला यहाँ पे, द नवाब डिमांडेड, व्हाट दे डिमांडेड, सी लार्ज ट्रिब्यूट्स, along with that the right to mint
coins. Along with that, they stopped the company from extending the fortification. So accused the company of deceit, claimed that company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawabs. तो यहाँ पे accused the company, कंपनीज ने अक्यूज किया और डिसाइड किया और छल करना यहाँ पे शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया? They claimed the company was depriving. They were deciding, deprive कर रहे थे बंगाल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे इनको खूब सारा लॉस हो रहा था। Depriving the loss, the Bengal government it was facing a great amount of loss. क्यों? यहाँ पे ये लोग क्या करने लग गए? Companies they started cheating the नवाब्स और चीट करना शुरू कर दिया। चीट करते करते इन्होंने क्या किया? जो गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू आ रहा था उस चीज को रोक दिया। एंड उन्होंने क्या किया? इवन दे अंडरमाइंड, यानी नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना। उनके जो आदेश जारी हो रहे हैं वो बुला रहे हैं, लेटर लिख के बुला रहे हैं कि आप आओ कोर्ट में आके बात करो हमसे, ठीक है, सहमत हो, हम बात करें ट्रेड के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, उसके लिए आप आओ। बट व्हाट दे डिड, दे अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ नवाब। इन्होंने सोच लिया कि नवाब है ही क्या, हम क्यों सुने, ठीक है ना, हमको तो फरमान मिल गया, उस फरमान के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। सो द कंपनी डिक्लेयर्ड डिमांड्स एज अनजस्ट। तो जो यहाँ पे डिमांड्स किए क्या क्या? द राइट टू मिंट द कॉइन वो स्टॉप करना है, लार्ज ट्रिब्यूट्स आपको देना है, फोर्टिफिकेशंस रोकनी है। तो ये सारे जो डिमांड्स थे नवाब्स के, तो इंग्लिश ने बोला कि ये कोई वैलिड डिमांड्स नहीं है। व्हाट दे वर सेइंग, दे वर अनवैलिड, दे वर अनजस्ट, ठीक है ना। अनजस्ट यानी अनइक्वल है, हमारे लिए नाइंसाफी है, ये इंसाफ नहीं है। सो दे कुड फ्लरिश, द ट्रेड ओनली कुड फ्लरिश इफ इट्स ड्यूटीज आर रिमूव्ड। अगर आप टैक्स रिमूव करोगे तो ही हम ट्रेड अच्छे से करेंगे ना, तो हमको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा ना। तो हम अगर आपको इतना सा ही तो प्रॉफिट हमको मिल रहा है, इसमें से भी हम आपको अगर कुछ देने लग गए एज अ रेवेन्यू, एज अ टैक्स पे करने लग गए, तो हमारे पास बचेगा ही क्या? इट विल बी द अनजस्ट, इट विल बी अनजस्ट ट्रेड फॉर अस। सो व्हाट दे सेड, फॉर ट्रेड फ्लरिश होने के लिए, बढ़ने के लिए, तो क्या करना है? ट्रेड को ड्यूटी फ्री करना है, ड्यूटीज रिमूव करना यानी ड्यूटी फ्री करना है। तो ड्यूटी फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? नवाब्स का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। किंग्स का इनकम होता ही क्या है? द रेवेन्यू इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये लोग ना बोल रहे थे कि वी विल नॉट पे इट। सो इट आल्सो कन्विंस्ड टू एक्सपांड ट्रेड। और इवन ये बोल रहा था कि ट्रेड एक्सपांड कब होगा? एनलार्ज इट्स सेटलमेंट। जब हम अपना सेटलमेंट एनलार्ज करेंगे तो ही तो ट्रेड के बढ़ावा होगा, ट्रेड में बढ़ावा होगा, ट्रेड में इंक्रीज होगा। अगर हमको ट्रेड इंक्रीज करना है तो मार्केट भी तो बड़ा करना जरूरी है। सो बाय बाइंग द विलेज एंड रीबिल्ड फोर्ट। सो यहाँ पे इन्होंने बोला, जैसे कि सेकंड कंडीशन इट वाज एक्सटेंडिंग फोर्टिफिकेशन, दे हैव टू स्टॉप द एक्सटेंडिंग फोर्टिफिकेशन। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ट्रेड हमको बढ़ाना है, ठीक है ना, अच्छे से ट्रेड करना है, तो फोर्टिफिकेशन जरूरी है। और इसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए वी नीड फ्यू मोर विलेजेस दे आर सेइंग। सो द आर्ग्यूमेंट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली लेड टू फेमस बैटल। अब इनका आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा था? आप बुलाओ, थर्ड पर्सन के बीच में यहाँ पे हो रहा था, किसी और की हेल्प लेके। जैसे ये जो नवाब से वो मिनिस्टर्स को भेज रहे थे अपने मैसेज लेके, और कंपनीज इनका मैसेज यहाँ पे भेज रहे थे, लेकिन फेस टू फेस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इनका आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो कैसे लेड हुआ? इट लेड टू कन्फ्रंटेशन, ठीक है ना। ये गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई and finally led to the famous battle. So आप circumstances देख सकते हो, अगर reason पूछे question में what were the reasons for the conflicts here. So what did the Nawabs did? Here the Nawab means here the Siraj-ud-Dawla, he demanded three things: the large tributes, second denied right to mint coins, and the third demand it was to stop the extension of fortification. ये 3 reasons थे, लेकिन कंपनी उस चीज को डिनाई कर
कर रही थी, इवन नवाब्स को भी नजरअंदाज कर रही थी, उनके पावर को भी यहाँ पे ठेस, उनके जो नवाब का जो यहाँ पे डिग्निटी है उसको भी ठेस पहुंचा रही थी विदाउट रिप्लाइंग टू देम। एंड व्हाट वर देयर डिमांड्स, यहाँ पे ड्यूटी फ्री करेंगे, हम ट्रेड करेंगे तो ड्यूटी फ्री करेंगे बिकॉज हमको फरमान ऑलरेडी मिल गया है, और हमको अगर ट्रेड एक्सटेंड करना है तो वी हैव टू रीबिल्ड द फोर्स एंड वी हैव टू बाय फ्यू मोर विलेजेस, हमको विलेजेस यहाँ पे खरीदने बहुत जरूरी है। सो दीज वेर द थिंग्स विच कंपनी डिमांडेड। सो इन दोनों की डिमांड्स आप कैसे बैठेंगे, इट वॉज नॉट एबल। सो यहाँ पे क्या हुआ, सो इट here led towards the battle. So here comes the battle of Plassey. अब बैटल ऑफ प्लासी बोलती हूँ तो बैटल ऑफ प्लासी क्यों है, ये प्लासी क्यों है, प्लासी बिकॉज हियर यू कैन सी प्लासी, द नेम इट कम्स फ्रॉम द वर्ड पलाशी। पलाशी जो एक काइंड ऑफ ट्री है, ये ट्री वेस्ट बंगाल के एक एरिया में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए उस जगह का नाम, उस जगह में ये पलाशी काइंड ऑफ ट्रीज खूब सारे हैं, और इसी जगह पे ये युद्ध होने की वजह से इस युद्ध का नाम क्या पड़ा, इट वॉज पलाशी, बट बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिशर्स इट हियर इज नेम्ड एज बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी इज नथिंग बट इट इज अ प्लेस वेयर द काइंड ऑफ ट्रीज, द पलाशी काइंड ऑफ ट्रीज आर ग्रोन, ठीक है, उसी एरिया में यहाँ पे युद्ध भी हुआ था। The war took place, the battle took place there. So let us move towards the battle. What were the circumstances, और ये युद्ध कैसे हुआ, क्या सारी चीजें थे, let's see. अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। जैसे मैंने कहा एक के बाद यहाँ पे एक क्राउन होते गए, जैसे कि औरंगजेब के टाइम पे कौन था, मुर्शीद अली खान थे, ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। फिर अलीवर्दी खान, तो अलीवर्दी खान जो थे ये वॉज द सेकेंड नवाब ऑफ बंगाल। तो इनकी डेथ कब हुई, इन 1756, और इसी 1756 में सिराजुद्दौला, ओके, अगेन अ कैपेबल नवाब, द रूलर ऑफ बंगाल वी कैन से, हियर ही वाज वेरी स्ट्रांग, सो ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ही वाज द थर्ड नवाब ऑफ बंगाल, ओके। इससे पहले भी खूब सारे होंगे, लेकिन आफ्टर औरंगजेब आई कैन से थर्ड बिकॉज रीजनल दे वर, एंड द कंपनी वाज वरीड अबाउट द नवाब्स पावर। अब ऑलरेडी ये भी मान नहीं रहते, ये भी मान नहीं रहते, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो धीरे 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 बढ़ते गए, और वो बढ़ के एट टॉप कब आ गए, जब सिराजुद्दौला का टाइम आया। सो सिराजुद्दौला ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। जब ये आए तब इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हाई लेवल पे हो गया था। सो द कंपनी वाज नाउ वरीड अबाउट द नवाब्स पावर। अब ये पता नहीं नवाब अपना पावर कैसे यहाँ पे यूज करेगा, बिकॉज व्हाट देयर इंटेंशन वाज, दे वांटेड अ पुपेट रूलर। द पुपेट रूलर मींस यहाँ पे पुपेट यानी कठपुतली, आपने देखा ही होगा, जो दूसरों के हाथ के अकॉर्डिंग दे मूव, डोरी से बंधे हुए होते हैं, एंड देयर इज अ मूवमेंट हियर। सो दे वांटेड अ पुपेट रूलर हु कुड react according to the wish and will of the British। इनको पुपेट रूलर चाहिए था जो खुद के हाथों से नचवा सके, जैसे इनको चाहिए according to that वो वहाँ पे काम कर सके। So here the company was worried about the Nawab's power and they wanted a keen and puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges। कंसीशन भी इनके अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ट्रेड कंसीशन है वो भी इनको मिल जाए, ठीक है, रियायतें इनको सारी मिल जाए, और अदर प्रिविलेजेस भी जो ये एंजॉय करना चाह रहे थे, जो फोर्टिफिकेशन बढ़ाना, कॉइन्स मिंट करना, विलेजेस बाय करना, ये सारी इनकी इंटेंशन थी टू एक्सटेंड देयर ट्रेड। सो क्या हुआ, बट सिराजुद्दौला ने क्या किया यहाँ पे, द नवाब हियर व्हाट ही डिड, ही आस्क्ड कंपनी अगेन। ये तो थी, अब ये किस नवाब ने यहाँ पे किया हमको एग्जैक्टली नहीं पता, बट नवाब, द नवाब ही claimed these all things, so he refused the concessions and he demanded these tributes, okay, these were the things। so सिराजुद्दौला ने यहाँ पे क्या बोला कि आप मेडलिंग करना बंद कर दो, स्टॉप मेडलिंग। मेडलिंग यानी इंटरफियर करना, हमारे जो रूल हम कर रहे हैं इसके अंदर आपकी
दखल अंदाजी हम नहीं चाहते हैं. So this was the reason, the first reason. सिराजुद्दौला what he did, he demanded stop meddling. आप इंटरफियर नहीं करोगे, आप बिजनेस करने आए हो, सिर्फ बिजनेस करो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है. Then second thing he said again, he requested stop fortification. तो फोर्टिफिकेशन भी नहीं करना है, तो फोर्टिफिकेशन यहाँ पे स्टॉप करने का बोल दिया. तो सेकंड थिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट, यहाँ पे बाय करने की तो बात आती ही नहीं है, विलेजेस खरीदने की तो बात आती ही नहीं है, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन के लिए ही रोक दिया है कि किलाबंदी आप नहीं करोगे. देन द थर्ड डिमांड ऑफ सिराजुद्दौला इट वाज पे रेवेन्यू. अब टाइम टू टाइम आपको रेवेन्यू पे करना है. फरमान जारी किया था, औरंगजेब ने किया था. नाउ ही इज नॉट रूलर, नाउ वी आर द रूलर. अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड विश यू हैव टू वर्क नाउ. दीज वेर द डिमांड्स डिमांडेड बाय सिराजुद्दौला, बट द नेगोशिएशन फेल्ड. अब ये बातचीत में ये सारी चीजें हुई थी, बट कंपनीज ये लोग नजरअंदाज कर रहे थे, नवाब के पावर्स को यहाँ पे नजरअंदाज कर रहे थे. दे वर नॉट एट ऑल पेइंग एनी अटेंशन टुवर्ड्स द पावर ऑफ द नवाब. सो व्हाट दिस नवाब डिड, ही मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स. 30,000 सैनिकों को लेके इन्होंने कहाँ अटैक किया, ऑन द इंग्लिश फैक्ट्री. जैसे मैंने कहा ये इंग्लिश फैक्ट्री फोर्टिफाइड था, इसके अंदर ऑफिसेस भी थे, वेयर हाउसेस भी थे और यहाँ पे ट्रेड भी चलता था. तो यहाँ पे अटैक किया. वो कौन से प्लेस में, दे अटैक्ड एट कासिम बाजार. कासिम बाजार में ये चीज हुई. कासिम बाजार इट इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल. तो कासिम बाजार के फोर्ट पे, ठीक है ना, इंग्लिश फैक्ट्री पे किसने अटैक किया, यहाँ पे सिराजुद्दौला. So he marched with 30,000 soldiers to the English factory which was at Qasim Bazaar. There they captured. यहाँ पे युद्ध वगैरह कुछ भी नहीं हुआ. What they did, they captured the fort. पूरा अपने कब्जे में ले लिया और वो ऑफिशियल्स जो थे, इंग्लिश ऑफिशियल्स जो थे, उनको भी अपने कैप्चर में ले लिया. उनको सबको अरेस्ट कर लिया एंड लॉक्ड द वेयर हाउसेस. और जो वेयर हाउसेस, जो इनके गोदाम थे, जो इंग्लिश के द कंपनीज गोदाम जो थे, उसको भी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ताला लगा दिया. उसके साथ साथ जो सोल्जर्स थे उनको डिसआर्म कर दिया. जो इंग्लिशमैन सारे जो थे उनके साथ पास जितने भी हथियार थे वो सारे जब्त कर लिए एंड ब्लॉकेटेड द शिप. जो लोड अनलोड जो भी किए हुए शिप्स थे यहाँ पे समंदर के किनारे पे, थ्रू ऑन द हुगली रिवर यहाँ पे कह सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो था डॉक यार्ड पे होते हैं, इनके ऑफिसेस जो लगभग होते थे वो डॉक यार्ड पे होते थे. इनकी मैं पिक्चर्स 3 आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. तो इंग्लिश फैक्ट्रीज कैसे होती थी, कैसे समंदर के किनारे पे होती थी. तो इन दिस वे दे वर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली. सो यहाँ पे क्या किया, इन शिप्स को भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया. ब्लॉकेडेड मीन्स रोक दिया, उनको वहीं पे बांध के रख दिया डॉकयार्ड पे. देन दे मार्च टूवर्ड्स Calcutta. So here they moved towards Calcutta to establish control over the company's fort. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात की थी, कलकत्ता में भी इनका एक इंग्लिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी, जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी. सो इंग्लिश फैक्ट्री फर्स्ट इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर एट कलिकता. ठीक है ना, कलिकता था उसका नाम, फिर कलकत्ता हुआ और अब इसको हम कहते हैं कलकत्ता. तो यहाँ पे कासिम बाजार का तो इन्होंने कब्जा कर लिया पूरे इंग्लिश मार्केट पे. अब सेकंड फैक्ट्री जो थी वो कलकत्ता की फैक्ट्री की तरफ ये लोग बढ़े. अब आगे जाके यहाँ पे क्या होता है, तो ये आगे बढ़े, ये सारी चीजें हो गई, तो क्या इंग्लिश लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? नो, दे आल्सो विल रिएक्ट. तो ये सारी चीजें क्या हुई, आगे क्या होने वाली है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, द डिमांड्स, हाउ द इंग्लिश दे रिफ्यूज्ड एंड दे कन्विंस्ड द नवाब्स, हाउ दे वर कन्विंसिंग द नवाब, ये सारी चीजें देखी. एंड व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, ये भी हमने देखा अंडर द लीडरशिप ऑफ सिराजुद्दौला. सो आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is Social Studies and that unit History for class 8th, and the topic that is the third part of From Trade to Territory. The complete establishes power.
तो हमने देखा कि फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज दिस ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ चार्टर बाय टेकिंग द चार्टर फ्रॉम